हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है एडजॉइनिंग। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कि कोई चीज है वो किसी चीज से सटा हुआ है। सटा हुआ मतलब वो किसी चीज से बिल्कुल जुड़ा हुआ है या फिर वो किसी चीज के बिल्कुल पास है। जैसे मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ। पिछले साल जब मैं गोवा घूमने गया था तो उस टाइम पर मेरा जो होटल था, जो होटल मैंने बुक किया हुआ था, वो बीच से बिल्कुल सटा हुआ था। यानी कि बीच के बिल्कुल पास था या फिर बीच से बिल्कुल जुड़ा हुआ था। या फिर जैसे मैं आजकल सुबह सुबह रोज उठता हूँ तो मेरे घर के पास में या फिर घर से जुड़ा हुआ जो भी पार्क है, मैं वहां पर जाता हूँ, वहां पर सैर करने के लिए जाता हूँ, वहां पर एक्सरसाइज करने के लिए जाता हूँ। तो मतलब जो जुड़ा हुआ है, मतलब वो बिल्कुल पास है, वो एडजॉइनिंग हो गया। इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, एडजेसेंट बोल सकते हैं, कनेक्टिंग बोल सकते हैं, नेबरिंग बोल सकते हैं या फिर बॉर्डरिंग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। द एडजॉइनिंग पार्क इज परफेक्ट फॉर मॉर्निंग वॉक्स। मतलब जो भी जुड़ा हुआ पार्क है या फिर मेरे घर से बिल्कुल सटा हुआ जो पार्क है, वो परफेक्ट है फॉर मॉर्निंग वॉक्स। मतलब वो सुबह की सैर के लिए बिल्कुल एकदम सही है। फूड स्टॉल्स इन द एडजॉइनिंग स्ट्रीट्स सर्व प्रसाद टू द पिलग्रिम्स। मतलब जो भी गलियों में सटे हुए फूड के स्टॉल्स हैं या फिर खाने के जो भी स्टॉल्स हैं, वे इस प्रसाद को सर्व करते हैं या फिर प्रसाद को परोसते हैं टू द पिलग्रिम्स। जो भी श्रद्धालु आते हैं या फिर महाकुंभ 2025 में जो भी श्रद्धालु आएंगे, उनको वो प्रसाद परोसेंगे। गाइस, अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। पीडीएफ लेने का फायदा यही है कि यहाँ पर तो आपको जैसे वर्ड्स देखने के लिए मिले हैं, उनकी मीनिंग और 2-3 एग्जांपल्स देखने के लिए मिले हैं, लेकिन पीडीएफ के अंदर आपको वर्ड्स के साथ साथ पार्ट ऑफ स्पीच देखने के लिए मिलेगी, उनकी मीनिंग देखने के लिए मिलेगी, डिटेल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिलेगा, सिनोनिम्स देखने के लिए मिलेंगे, एंटोनिम्स देखने के लिए मिलेंगे और कम से कम 5-6 एग्जांपल्स देखने के लिए मिलेंगे पर वर्ड के लिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, मुझे वहां पर मैसेज कीजिए, मैं आपको पीडीएफ वहीं पर सेंड कर दूंगा। अगला वर्ड है हमारा सेसेशन। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज की समाप्ति बोल सकते हो। जैसे कोई भी काम है या फिर कोई भी प्रोसेस है तो उसके रोकने की जो सिचुएशन है, उसकी जो समाप्ति है, उसको आप सेसेशन बोल सकते हैं। जैसे मैं आजकल रोज सुबह सुबह सैर के लिए जाता हूँ या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, लेकिन आज सुबह बारिश पड़ गई थी, इसकी वजह से मैं मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा पाया। इसका मतलब यह है कि बारिश ने हमारी जो मॉर्निंग वॉक है उसको सेसेशन कर दिया है, यानी कि एक ऐसे सिचुएशन में ला दिया है कि बिल्कुल समाप्ति वाली सिचुएशन में ला दिया है, या फिर जो भी मॉर्निंग वॉक है उसमें रोक लगा दी है। तो उस रोक को सेसेशन बोला जा सकता है या फिर उस समाप्ति को सेसेशन बोल सकते हैं। इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं। स्टॉपेज बोला जा सकता है, हॉल्ट बोला जा सकता है, पॉज बोला जा सकता है या फिर एंड बोल सकते हैं। देयर वाज अ सेसेशन ऑफ ट्रैफिक ड्यूरिंग द फेस्टिवल परेड। मतलब फेस्टिवल परेड के दौरान या फिर त्योहार की जो भी परेड है उसके दौरान जो भी ट्रैफिक था उसकी समाप्ति हो गई, या फिर जो भी ट्रैफिक लग जाया करता था त्योहार के दौरान, त्योहार की जो भी परेड चल रही थी उसके टाइम पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं लगा या फिर बिल्कुल भी जो भी ट्रैफिक लगता था उसकी समाप्ति हो गई। There will be no cessation of essential services like water and medical aid during the festival। मतलब महाकुंभ 2025 का जो भी फेस्टिवल होगा उस त्योहार के दौरान वहां पर पानी जैसी सर्विसेज या फिर जो मेडिकल सहायता जैसी सर्विसेज होती हैं, जो भी जरूरी सर्विसेज होती हैं, उनमें बिल्कुल भी समाप्ति नहीं होगी या फिर उनमें बिल्कुल भी रोक नहीं लगाई जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शॉर्ट कमिंग। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज की कमी बोल सकते हो या फिर किसी चीज की खामी बोल सकते हो। जैसे मैं पहले के टाइम में सुबह सुबह नहीं उठ पाता था तो मेरी ये कमी थी, या फिर सुबह जल्दी ना उठने की मेरी जो भी असमर्थता थी या फिर मैं नहीं उठ पाता था, ये मेरी जो आदत थी वो कमी थी, मतलब वो शॉर्ट कमिंग थी। एजुकेशन सिस्टम को लेकर जो भी नए रूल्स को इम्प्लीमेंट किया गया है उसमें कुछ कमियां हैं, यानी कि उसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसके ऊपर तुरंत ध्यान देने की मांग की गई है। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, फ्लॉ बोल सकते हैं, डेफिशिएंसी बोल सकते हो, लिमिटेशन बोल सकते हो या फिर वीकनेस बोल सकते हो। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। माय इनएबिलिटी टू वेक अप अर्ली इज वन ऑफ माय शॉर्ट कमिंग्स। मतलब सुबह जल्दी उठने में मेरी जो भी असमर्थता थी, यानी कि जो भी मेरी इनएबिलिटी थी, वो मेरी कमियों में से एक है। फीडबैक फ्रॉम पिलग्रिम्स हेल्प्स अथॉरिटीज टू इम्प्रूव एंड रिजॉल्व शॉर्टकमिंग्स इन द फ्यूचर इवेंट्स। मतलब जो भी श्रद्धालुओं की तरफ से जो भी फीडबैक आएगा वो मदद करता है अथॉरिटीज को, या फिर जो भी अधिकारी हैं उनकी वो मदद
करता है, मतलब आने वाले टाइम में जो भी इवेंट्स होंगे उनमें जो भी कमियां होंगी वो सुधारने में मदद करता है या फिर उनके लिए समाधान निकालने में मदद करता है। पिलग्रिम्स का जो भी फीडबैक है, यानी कि जो श्रद्धालुओं का फीडबैक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीज फायर। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है युद्ध विराम। मतलब जैसे कोई भी लड़ाई चल रही है, कोई भी संघर्ष चल रहा है, तो उसको टेम्पररी रोकने के लिए जो भी समझौता होता है, उस समझौते को सीज फायर बोला जा सकता है। जैसे दो पक्षों के बीच में लड़ाई चल रही थी, दो पक्षों के बीच में बहुत तगड़ी बहस चल रही थी, लेकिन मामले को निपटाने के लिए मैंने ऐसा बोला कि शांति से बात करनी चाहिए, और इसके लिए दोनों पक्ष सहमत भी हो गए। मतलब युद्ध विराम करने के लिए मैंने उनसे बात की, दोनों सहमत भी हो गए, यानी कि सीज फायर करने के लिए मैंने उनसे बात की और वो दोनों सहमत भी हो गए। तो इसके लिए सिनोनिम्स देख सकते हैं, सस्पेंशन हो गया या फिर हॉल्ट हो गया, या फिर रिस्पाइट वर्ड को भी आप इसी सेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, द टू फैक्शंस अग्री टू अ सीज फायर टू नेगोशिएट पीस। मतलब शांति से बातचीत करने के लिए दोनों देशों ने जो भी सीज फायर था या फिर जो भी युद्ध विराम था उसके ऊपर अपनी सहमति को दिखाया या फिर उन्होंने अपनी सहमति जताई। अ सीज फायर वॉज डिक्लेयर्ड इन अ बोर्ड गेम टू डिस्कस द रूल्स। मतलब हमारा बोर्ड गेम चल रहा था, तो उस बोर्ड गेम में हम एक दूसरे से जो भी रूल्स हैं, उसके जो भी नियम हैं, उनको डिस्कस करना चाहते थे। तो इसके लिए हमने उस बोर्ड गेम में युद्ध विराम घोषित कर दिया या फिर उस बोर्ड गेम में सीज फायर को घोषित कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लाइट। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी पर्सन की दुर्दशा बोल सकते हो, या फिर बहुत ही बुरी सिचुएशन बोल सकते हो, या फिर एक कठिन सी सिचुएशन बोल सकते हो, या फिर एक दयनीय सिचुएशन बोल सकते हो। जैसे कि जो शरणार्थी होते हैं उनकी जो दुर्दशा होती है, उनकी जो प्लाइट होती है वो बहुत ज्यादा दयनीय होती है या फिर भावुक कर देने वाली होती है। ऐसे ही जो आवारा कुत्ते होते हैं, कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं वो ठंड में ही बैठे रहते हैं, दुकान के आगे बैठे रहते हैं, या फिर कहीं पे भी उन्हें जगह मिल जाए रात भर वो ठंड में ही ऐसे गुजार देते हैं। तो उनकी जो पैथेटिक सिचुएशन है, उनकी जो दुर्दशा है या फिर जो दयनीय सिचुएशन है वो प्लाइट है, उनकी जो दुर्दशा है वो प्लाइट है। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, हार्डशिप हो गया या फिर ऑर्डिल हो गया, या फिर सफरिंग वर्ड को भी इसी सेंस में यूज किया जा सकता है। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, द प्लाइट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स इन माई लोकेलिटी इज कंसर्निंग। मतलब जो भी स्ट्रे एनिमल्स हैं या फिर जो भी आवारा जानवर हैं, उनकी जो दुर्दशा है, उनकी जो भी दयनीय सिचुएशन है मेरे इलाके में, वो बहुत ज्यादा चिंता से भरी हुई है। Efforts are being made to address the plight of animals used in processions at the festival। मतलब जो भी जानवरों की दुर्दशा है उसको दूर करने के लिए जो भी प्रयास हैं, जो भी कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। इन processions at the festival मतलब त्योहार के टाइम पर जो भी शोभा यात्रा निकलेंगी उनमें यूज किए जाने वाले जो भी जानवर हैं उनकी दुर्दशा को दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं। अगला वर्ड है हमारा इंसर्जेंसी। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी चीज को लेकर विद्रोह बोल सकते हो, या फिर जैसे कोई पर्सन सत्ता में है तो उसके खिलाफ विद्रोह बोल सकते हो, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है जो आपको पसंद नहीं है तो उसके लिए विरोध बोल सकते हो, उसके लिए विद्रोह बोल सकते हो। जैसे स्कूल के अंदर नई नई पॉलिसीज को लागू किया गया लेकिन स्टूडेंट्स को ऐसी पॉलिसीज पसंद नहीं आई, इसकी वजह से जो भी स्टूडेंट्स थे वे विद्रोह में आ गए या फिर उन्होंने विद्रोह किया, उस चीज का विरोध किया। तो जैसे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, द स्टूडेंट्स इंसर्जेंसी अगेंस्ट द न्यू रूल्स कॉज्ड अ स्टिर इन द स्कूल। मतलब स्टूडेंट्स की जो भी इंसर्जेंसी है, स्टूडेंट्स का जो भी विद्रोह है अगेंस्ट द न्यू रूल्स, नए नियमों के खिलाफ जो भी स्टूडेंट्स का, छात्रों का विद्रोह है वो कारण बन गया स्टिर इन द स्कूल, वो हलचल का कारण बन गया स्कूल के अंदर। द इंसर्जेंसी इन द नेबरिंग कंट्री हैज लेड टू इंक्रीज्ड बॉर्डर सिक्योरिटी। मतलब जो भी इंसर्जेंसी है इन नेबरिंग कंट्री, मतलब पड़ोसी देशों में जो भी विद्रोह है वो कारण बन गया है टू इंक्रीज्ड बॉर्डर सिक्योरिटी। इसकी वजह से जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है या फिर उसको बढ़ा दिया गया है। पास्ट इंसर्जेंसी इन रीजन हैज लेड टू हाइटन्ड सिक्योरिटी ड्यूरिंग द फेस्टिवल। मतलब क्षेत्र में पिछले विद्रोह की वजह से त्योहार के दौरान जो भी सिक्योरिटी थी उसको मजबूत कर दिया गया है या फिर सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बारबरिटी। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है बर्बरता बोल सकते हो किसी की, या फिर किसी की क्रूरता बोल सकते हो, ऐसी क्रूरता जिसमें बिल्कुल भी दया नहीं है।
अब जैसे चाइना के अंदर जो भी जानवर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बर्बरता दिखाई जाती है। कैसे भी जानवरों को काट-पीट कर वो खा लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा बर्बरता दिखाई जाती है, यानी कि बार्बरिटी दिखाई जाती है। इसके लिए सिनोनिम्स आप बोल सकते हैं क्रूएलिटी, ब्रूटलिटी, इनह्यूमैनिटी। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, द वर्ल्ड हैज हॉरिफाइड बाय द बार्बरिटी कमिटेड ड्यूरिंग द अपराइजिंग, यानी कि जो पूरी दुनिया है वो बहुत ज्यादा स्तब्ध थी, यानी कि जो पूरी दुनिया है वो बहुत ज्यादा डरी थी बर्बरता की वजह से, जो कि विद्रोह के टाइम पर हुई थी। ऐसी बर्बरता की वजह से पूरी की पूरी दुनिया बहुत ज्यादा डरी हुई थी। द फेस्टिवल्स फोकस ऑन पीस एंड स्पिरिचुअलिटी कॉन्ट्रास्ट विद द बार्बरिटी ऑफ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स इन द हिस्ट्री। मतलब जो भी त्योहार का फोकस है वो पीस के ऊपर है, यानी कि शांति के ऊपर है और आध्यात्मिकता के ऊपर है, जो कि इतिहास में कॉन्फ्लिक्ट्स की जो भी वायलेंट है, कॉन्फ्लिक्ट्स का जो भी संघर्ष है उसकी बर्बरता के बिल्कुल अपोजिट है। अगला वर्ड है हमारा प्रोलॉन्ग। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि लंबे टाइम तक किसी चीज को खींचना। अब इसका मतलब यही हो गया कि किसी चीज का जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा देना, उसको एक्सटेंड कर देना, या फिर उसको कंटिन्यू रखना, या फिर उसको डिले कर देना। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो एक्सरसाइज करते समय कभी कभी मेरी सांस फूलने लग जाती है या फिर मैं थक जैसा जाता हूँ। अगर इस टाइम पर मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ तो मेरी जो स्ट्रेंथ है या फिर मेरा जो स्टेमिना है उसमें थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है, यानी कि वो लंबे टाइम तक बना रहता है। तो इसके लिए आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, डिलेज इन ट्रैफिक प्रोलॉन्ग्ड द टाइम टेकन टू रीच द ऑफिस। मतलब जो भी ट्रैफिक में देरी है उसकी वजह से ऑफिस में पहुंचने के लिए जो भी टाइम लगता है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है या फिर वो खिंच जैसा जाता है। ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग एक्सरसाइज कैन प्रोलॉन्ग योर स्टेमिना। मतलब एक्सरसाइज के टाइम पर पानी पीना जो होता है वो बढ़ा सकता है आपकी स्टेमिना को, या फिर उसको लंबे टाइम तक वो खींच कर रख सकता है, जो पानी पीना होता है एक्सरसाइजेस के टाइम पर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।